लोग जा रहे हैं, पैसे नहीं आ रहे हैं, इसकी क्या वजह है? हमने शॉर्ट टर्म गोल तो बनाए लेकिन लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स नहीं की हमने। एक बायोमेट्रिक जो है, जो कि शिनाख्ती कार्ड बनता है आपका बायोमेट्रिक होता है, पासपोर्ट बनता है बायोमेट्रिक होता है। फिर सऊदीया की जो रिक्वायरमेंट अब जो बायोमेट्रिक की है, वो बायोमेट्रिक में बच्चा सुबह 3-3, 4-4 बजे लाइंस में लगता है और रात 9-9, 10 बजे जाके फ्री होता है। तो उसके लिए वो एक दिन पहले इस्लामाबाद या लाहौर या कराची वो आता है और उसके बाद वो रात का किराया भरता है, उससे जिस दिन वो कराता है वो किराया भरता है और उससे अगले दिन वो अपने शहर में जाता है। क्योंकि कोई भी हमारी जो लेबर है वो छोटे छोटे शहरों से आती है और जो बड़े शहरों के अंदर आके अपने बायोमेट्रिक वगैरह कराती है। आज बात करेंगे इस हवाले से कि मुल्क से नौकरी की गर्ज से या पैसे कमाने की गर्ज से बाहर जाने की ख्वाहिश तो हर कोई रखता है कि इमाराती, गल्फ़ या फिर इसके अलावा यूरोप या अमेरिकन रीजन में जाके वो कुछ पैसे कमाए और अपने घर वालों को यहाँ पे जो है वो उनकी अच्छी और बेहतरीन किफ़ालत कर सके और पाकिस्तान में अपने घर वालों को जो है वो बेहतरीन जो है वो आमदन भेज सके। लेकिन अगर साल 2024 की बात की जाए तो साल 2024 जो है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए ख़ासा जो है वो मुतासर कुन साबित हो रहा है। 2023 में जहाँ हमने देखा कि बड़ी तादाद में पाकिस्तानी जो है वो मुल्क से गैर बैरून मुल्क रवाना हुए और एक बेहतरीन कमाई के लिए जो है वो मौके उन्होंने ढूंढे। लेकिन जनवरी और फरवरी 2 माह गुजर चुके हैं, लेकिन पाकिस्तानियों की एक तादाद में जो पाकिस्तान से बाहर जा रहे थे उसमें बड़ी कमी आई है। इस हवाले से बात करते हैं। ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रोमोटर्स एसोसिएशन के जो साबिक प्रेसिडेंट हैं अदनान बाचा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अदनान साहब। ये बताइएगा अदनान साहब, पाकिस्तानी जो हर कोई बंदा है वो भले ही पढ़ा लिखा तबका हो या गैर पढ़ा लिखा तबका हो, वो पाकिस्तान से बाहर जाना चाहता है, मुल्क से बाहर जाना चाहता है, पैसे कमाना चाहता है। लेकिन अब हम देख रहे हैं पिछले 2 महीनों में ट्रेंड कुछ बदला है, लोग जा नहीं पा रहे हैं। ये क्या वजह बनी है? पहले सबसे पहले ये बताइए। जी बहुत शुक्रिया। देखिए, जो आपने ये बात की कि जो ट्रेंड चेंज हुआ है, तो ये ट्रेंड चेंज नहीं हुआ। बेसिकली ये वो डिफ़िकल्टीज़ हैं जो हमारे ओवरसीज़ कम्युनिटी और बाहर जाने वाले जो बच्चे हैं जो फेस कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपका ये 2 महीनों के अंदर 2024 का जो साल स्टार्ट हुआ है उसमें हमारी वर्कफोर्स कम जा रही है और हमें गल्फ़ स्टेट से भी रिक्वायरमेंट्स भी कम आ रही हैं। और जो आपको पता है कि जैसे हमारी मेन मार्केट सऊदी अरेबिया है और उसके बाद हमारी यूएई मार्केट है, कतर, बहरीन और दूसरी स्टेट्स हैं। अब देखिए, सऊदी अरेबिया में भी आपका एक सिस्टम चेंज हो रहा है, वहाँ पे भी आपका स्किल सर्विसेज वगैरह की तरफ लोग ज़्यादा जा रहे हैं और वहाँ पे वो सर्टिफिकेशन मांग रहे हैं। वो सर्टिफिकेशन हमारे अनफॉर्चुनेट हम पिछली 2 गवर्नमेंट से हम रिक्वेस्ट भी कर चुके हैं काफ़ी टाइम कि वो सर्टिफिकेशन हमें देनी पड़ेगी हमारे यूथ को, उनको सर्टिफाइड करना पड़ेगा, उनको प्रॉपर्ली स्किल्ड करना पड़ेगा, लेकिन वो नहीं कर पाए हम लोग। अब वहाँ पे हर ट्रेड के अंदर सऊदीराइजेशन हो रही है। सऊदी अपने जो लोकल्स हैं उनको अकोमोडेट किया जा रहा है और दूसरी वो फील्ड्स जो कि कंस्ट्रक्शन और दूसरी जो फील्ड्स हैं वहाँ पे हम ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ और दूसरे ममालिक से लोग जा रहे हैं। अब देखिए, हमारा यूएई का सेक्टर 4 नवंबर से बंद है। तकरीबन 90% जो वीज़ा है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के थ्रू इशू होते हैं, तो वो हमारे वीज़ाज इशू नहीं हो रहे। उसका भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट है क्योंकि हमारे 2023 में तकरीबन 2,30,000 वर्कफोर्स हमारी यूएई गई थी, जो कि हमारे 2024 के अंदर कम होती दिखाई दे रही है। यूएई का सेक्टर हमारे लिए इस वजह से भी आसान है कि वहाँ पे विज़िट वीज़े पे भी लोग जाके वहाँ पे जॉब सर्च कर रहे थे। जो पिछले साल के अंदर हमारे यूथ इधर अनएम्प्लॉयड थी और उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही थी, तो उनके लिए बड़ा कन्वीनियंट था कि वो 1 महीने 2 महीने का विज़िट वीज़ा लेते थे और यहाँ से जो है वो वहाँ पे जाके वहाँ से भी वीज़ा ट्रांसफ़र हुआ है विज़िट वीज़ा टू एम्प्लॉयमेंट वीज़ा। अब यूएई गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसीज़ के तहत उस पर थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस की है अक्रॉस द वर्ल्ड, और जिसकी वजह से हमारी भी वर्कफोर्स जो है वो नहीं जा पा रही उस क्वांटिटी में। तो मैं दरख्वास्त करूँगा इस टाइम पे गवर्नमेंट से, अपने हुकाम बाला से और वफाकी इदारों से कि देखिए, हमें यूएई सेक्टर के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। और उसके साथ साथ हमारा जो सऊदीया का सेक्टर है, यहाँ पे हमारा जो एम्बेसडर है पाकिस्तान का, वो हमारा एम्प्लॉय लेबर है। हमारी वो लेबर का मतलब हम ग्रीन कॉलर को ब्लू कॉलर का नहीं लेते, हम उसके अंदर वाइट कॉलर भी शामिल होते हैं। तो हमारी जो वर्कफोर्स यहाँ से बाहर जाने के लिए जो प्रोसेस है, वो पहले प्रोसेस से मेडिकल से लेके उसके बायोमेट्रिक तक उसको बहुत ज़्यादा तंगी हो रही है।
तो इसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को और हमारे अदारों को, हमारी मिनिस्ट्री को, हमारे नए मिनिस्टर साहब को इस पे काम करने की ज़रूरत है। और मैं आपको अश्योर कर सकता हूँ कि अगर इन पे काम किया जाएगा तो हमारे ये जो ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी जो हमारे जाएंगे बाहर, वहाँ से हमारे लिए बड़ा सॉफ्ट मैसेज कन्वे करेंगे वहाँ पे रहते हुए पाकिस्तानियों के अंदर भी। क्योंकि हमारा देखने में ये है कि हमारा जो एक बायोमेट्रिक जो है, जो कि शिनाख्ती कार्ड बनता है आपका बायोमेट्रिक होता है, पासपोर्ट बनता है बायोमेट्रिक होता है, फिर सऊदी की जो रिक्वायरमेंट है जो बायोमेट्रिक की है, वो बायोमेट्रिक में बच्चा सुबह 3-3 4-4 बजे लाइंस में लगता है और रात 9-9 10 बजे जाके फ्री होता है। तो उसके लिए वो एक दिन पहले इस्लामाबाद या लाहौर या कराची वो आता है और उसके बाद वो रात का किराया भरता है, उससे जिस दिन वो कराता है वो किराया भरता है और उससे अगले दिन वो अपने शहर में जाता है। क्योंकि कोई भी हमारी जो लेबर है वो छोटे छोटे शहरों से आती है और जो बड़े शहरों के अंदर आके अपने बायोमेट्रिक वगैरह कराती है। मेडिकल का यही इशू है कि मैं दरख्वास्त कर चुका हूँ कि मेडिकल हमारे जो पाकिस्तान के अप्रूव सेमी गवर्नमेंट मेडिकल्स हैं उनको आप GCC से अप्रूव करवाएं, ताकि हमारे जो मेडिकल सेक्टर के अंदर जो है कैश का इनफ्लो भी आएगा आपका। जो हमारे यूथ जो है मेडिकल कराती है दूसरे सेंटर्स के ऊपर, उसके साथ मिलके हमारे पाकिस्तान के दूसरे मेडिकल सेंटर्स मिल जाएंगे सेमी गवर्नमेंट के, तो कैश भी आएगा और कन्वीनियंस भी हो जाएगी। क्योंकि हमारे छोटे शहर के अंदर भी गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं और मेडिकल सेंटर्स हैं। अच्छा अदनान साहब, ये बताएं कि 2023 बड़ा अच्छा साल रहा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से, जाने के हवाले से 8 लाख के करीब सिर्फ लेबर फोर्स जो है वो पाकिस्तान से गई है। लेकिन जो पाकिस्तान में जो करेंसी आती है, जो पाकिस्तान में तरसीलात आती हैं, वो डाटा में कोई ख़ास बेहतरी नहीं आई है, बल्कि उसमें कमी ही आई है। तो लोग जा रहे हैं, पैसे नहीं आ रहे हैं, इसकी क्या वजह है? माज़रत के साथ बात ये कि हमने ना सिस्टम नहीं बनाया। हमने शॉर्ट टर्म्स गोल तो बनाए लेकिन लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स नहीं की हमने। अब देखें, अब हमारे नए वज़ीर ख़जाना साहब आ चुके हैं, बैंकर हैं, और मैं समझता हूँ कि वो हमसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि रेमिटेंसेस की अहमियत क्या है, डिजिटल बैंकिंग क्या है, और किसी भी मुल्क के अंदर डॉलर का इनफ्लो जो है वो किस तरह मेंटेन किया जाता है, ये उनको ज़्यादा बेहतर, हमसे ज़्यादा बेहतर पता होगा। हमारे इसी तरीके से हमारे वज़ीर ख़ारजा जो हैं उनको फ़ोकस करने की ज़रूरत है। हमारी जो बाहर के ममालिक के अंदर पाकिस्तान की एम्बेसीज़ हैं उनको ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा। अच्छा अदनान साहब, ये भी बताएं कि एक तरफ मुल्क में डॉलर की किल्लत है, इंडस्ट्रियलिस्ट अब ये कह रहे हैं कि डॉलर लाने के लिए एक्सपोर्टर्स काम कर रहा है, लेकिन एक्सपोर्टर से बेहतर ऑप्शन है और उससे ज़्यादा कारगर ऑप्शन है कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो पाकिस्तान में पैसे भेजते हैं उसको बढ़ाया जा सकता है। तो ये जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो पैसे भेजते हैं इनको कैसे बढ़ाया जा सकता है, क्या इक़दामात की ज़रूरत है, सिर्फ ये बता दें। देखिए, पहले तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हमारे पास यूथ पढ़ी लिखी है कितनी। हम अनफॉर्चुनेट, हमने आज तक डाटा ही नहीं बनाया, ना हमारी एजुकेशन मिनिस्ट्री ने बनाया, ना किसी ने बनाया। हमारे इधर ना एक दगड़ दौड़ लग गई है कि अगर MBA करना है तो सब ने MBA करना है, अगर किसी ने BBA करना है तो BBA करना है, किसी ने डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर इंजीनियर उस फील्ड में चल। हमने कैरियर काउंसलिंग की ही नहीं बच्चे की, जो कि इस टाइम पे अशद ज़रूरत है मैट्रिक बेस के ऊपर कैरियर काउंसलिंग करने की। देखिए, जो हमारी इंडस्ट्री, एक्सपोर्ट की इंडस्ट्री वगैरह जो बोल रही है वो बिल्कुल ठीक बोल रही है। देखिए, आप IMF के प्लान के अंदर हैं, आप IMF के प्लान से बाहर नहीं जा सकते। देखें, आपका इंटरेस्ट रेट जो है वो देख लें। उसके अलावा आपका जो गैस है, बिजली है, वो सब चीज़ एक महंगी हो चुकी है, उसको कम नहीं किया जा सकता, उस वक्त तक नहीं कर सकता जब तक हम डॉलर्स का इनफ्लो नहीं बढ़ा लेते। और डॉलर्स का इनफ्लो बढ़ाने के लिए हमें एक्सपोर्ट और रेमिटेंसेस के ऊपर फोकस करना। मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी से भी दरख्वास्त करूँगा कि इस टाइम पे पाकिस्तान को आपकी अशद ज़रूरत है। देखिए, पाकिस्तान है तो हम हैं, हमारा पासपोर्ट है। अगर यही जो हमारी इज़्ज़त थी आज से कुछ साल पहले, उसी को हमने रीबिल्ड करना है। देखिए, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं है, हम हमेशा बिज़नेस कम्युनिटी पाकिस्तान के लिए खड़ी है और खड़ी रहेगी। यहाँ पे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को सोचना होगा, अपने इंजेक्ट करें पैसे को पाकिस्तान के अंदर, इन्वेस्ट करें पाकिस्तान को, इस टाइम पे आपकी ज़रूरत है। अगर देखिए प्लानिंग्स की जाए और हमें ऑन बोर्ड लिया जाए तो मैं समझता हूँ कि अगले 15 महीनों के अंदर और 18 महीनों के अंदर, इतने 1.5 साल के अंदर हम 7 से 8 अरब डॉलर बढ़ा सकते हैं रेमिटेंसेस में। उसमें हमें थोड़ा सा हुंडी हवाला पे कंट्रोल करने के लिए हमें प्लानिंग्स करने की ज़रूरत है। सिर्फ क्रैक डाउन नहीं करना, उसकी प्लानिंग्स करनी है हमें। हमारा ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, उनको किस तरह हमने इंसेंटिव दे के उसको प्लान आउट करना है।
क्योंकि आप जितना ज़्यादा अगर आप उसके ऊपर आप अटैक करेंगे आपका हुंडी हवाला के ऊपर, वो उसका रेट वैसे मार्केट में बढ़ जाता है। एक नंबर एक ये हमें यूरोपियन मार्केट को फोकस करना है। इस टाइम पे यूरोप को 12 से 13 लाख वर्कफोर्स की ज़रूरत है। मुख्तलिफ कैटेगरीज़ हैं, हमारे एग्रीमेंट्स नहीं हो पा रहे 2 साल से। हमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जब वो एग्रीमेंट्स करेगी तो हमारे ओवरसीज़ प्रमोटर कम्युनिटी जो है वहाँ पे उनको वीज़ा फैसिलिटी मिलेगी विज़िट करने की। तो मैं एश्योर कर सकता हूँ कि जापान, यूरोपियन मार्केट, यहाँ पे हम ईयरली 1.5 लाख के करीब वर्कफोर्स को बढ़ा सकते हैं। यहाँ से 1.5 लाख अगर हम वर्कफोर्स हमें अगर ऑन बोर्ड लें, अगर हम बढ़ा दें, तो आप ये मैं आपको एश्योर कर सकता हूँ कि 4 से 5 अरब डॉलर की ये मार्केट है, क्योंकि वहाँ पे सैलरी पैटर्न $2000 का है। बहुत शुक्रिया अदनान साहब। बिल्कुल इस वक्त मुल्क को डॉलर की अशद ज़रूरत है, और एक तरफ जहां मुल्क की एक्सपोर्ट्स को थोड़ी सी जो मुश्किलात हैं, मसाइल दरपेश हैं, वहीं ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो पाकिस्तान में डॉलर का इनफ्लो बढ़ाने का जो एक मसला है उसको हल कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए किन इक़दामात की ज़रूरत है वो अदनान साहब ने बताया, और उनका ये कहना है कि हुकूमत को बारहा ये तजावीज़ दी गई हैं, और इस बार जो नई हुकूमत आई है उससे पुरुमीद है कि इन नई तजावीज़ पर जो है वो अमल दरामद किया जाएगा, एसोसिएशन को ऑन बोर्ड लिया जाएगा, और आने वाले वक्तों में सिर्फ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के ज़रिए जो है वो मुल्क में 7 से 8 अरब डॉलर के इन्फ्लोज़ को जो है वो बढ़ाया जा सकेगा।